फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एक्सीलेंस क्लासेस। सबसे पहले तो अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन बास्केट। व्हाट इज क्विक रिवीजन बास्केट? नेम से थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन काफी है बड़ी इंटरेस्टिंग और काम की चीज। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम कुछ भी स्टडी करते हैं ना, सपोज करो एक दिन में हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कंटेंट में पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें पॉइंट्स रिमेम्बर रखने पड़ते हैं लेकिन वो हमें याद नहीं रह पाते। हम अक्सर वो उसे जो है वो भूल जाते हैं, तो एक तरह से ये हमारी मेमोरी से स्किप कर जाते हैं। और अगर ये मेमोरी से स्किप कर रहे हैं तो हमें फिर से वही हार्डवर्क करना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो इसी हार्डवर्क को सेव करने के लिए, इसी हार्डवर्क को अगर हमने बचाना है तो हमें क्विक रिवीजन बास्केट टेक्निक, जो स्मार्ट स्टडी टेक्निक है, उसे जरूर ही फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है, कैसे बनती है और क्या क्या इसमें यानी कि हमारे बेनिफिट्स जो हैं जुड़े होंगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, क्विक रिवीजन बास्केट में सपोज करो आज जो डे 1 है, आप डे 1 में जो स्टडी कर रहे हो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद जब आपने कुछ ऐसे कंटेंट्स पढ़े हैं कि आपको लग रहा है कि ये कुछ डिफिकल्ट कीवर्ड्स हैं, कुछ डिक्शनरी मीनिंग्स आपने इससे पता किए हैं कि इसका मीनिंग हमें पता नहीं था, और आज हमने ये न्यू वर्ड जो है जो वो जाना है, उसके लिए हमें नॉलेज आई है। कोई ऐसा कंसेप्ट है कि कुछ हमने सीखा है, यानी कि जो भी आपको यूनिक चीज लग रही हो, जो आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ना की हो और आपके लिए एक तरह से नोवेलिटी हो, तो उस चीज को हमने क्या करना चाहिए, क्विक रिवीजन बास्केट में यूज करना चाहिए। क्विक रिवीजन बास्केट कैसे बनती है, क्या होती है, ये बात करते हैं हम इसके बारे में। इसमें क्या होता है, एक तरह से हम बास्केट रख लेते हैं। बास्केट कुछ भी रख लो, अगर आपके पास कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स का कुछ भी ऐसे बना लो और उसके ऐसे ऐसे सेपरेट पोर्शंस बना लो जितने आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं किसी भी स्टडी के रिलेटेड। देन उसके बाद अकाउंट्स हो गया सपोज करो, और उसके बाद थ्योरी सब्जेक्ट हो गया कोई भी मैनेजमेंट का। एक प्रैक्टिकल के लिए अलग से बीच में सेपरेट लाइन लगा लो और दूसरी फिर हमने थ्योरी के लिए लगानी है। देन उसके बाद जो भी हमने डे 1 में कंटेंट पढ़ा है, अगर कोई भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमें लग रहा है कि वो पॉइंट्स टू रिमेंबर करने पड़ेंगे लेकिन वो हमें याद नहीं होंगे, हमें फिर से वही पढ़ने पड़ेंगे, फिर से हमें जाने की दिक्कत होगी बार बार ऐसा करने में। तो हमें क्या करना होगा कि छोटी छोटी सी स्लिप्स बना लेंगे हम, और उसमें जो आपको लग रहा है कि ये जो है एक न्यू पॉइंट था और इतनी जल्दी मैं इसे जो है वो कैच नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको उस स्लिप पे उस पॉइंट का, उस टॉपिक का जो है वो नेम लिख देना है और ऐसे ही आपको उसके अंदर डाल देना है। ऐसे डालने के बाद आपके पास कुछ, जब आप शाम को 8 बजे के बाद, इवनिंग 8 o'clock के बाद आपको उस बास्केट को यूज करना होगा। पहले तो आपको उस बास्केट में सिर्फ पुट करना है जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बास्केट में यूज करना होगा, ठीक है। रैंडमली आपने यूज किया ये सब कुछ, उसमें सपोज करो आपके पास 7-8 स्लिप्स हो गई होंगी। अगर उन 7-8 स्लिप्स में से आपने कुछ भी रैंडमली चूज किया, रात को नाइट स्लीपिंग से पहले रैंडमली आपने उसे सिलेक्ट कर लिया, तो उस सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपने चिट को ओपन किया और उसमें जो भी टॉपिक जो है वो निकला, आपको उसको थोड़ा सा रिवीजन करनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो शार्प करना पड़ेगा कि हाँ, आज हमने ये डिक्शनरी वर्ड या ये टॉपिक पढ़ा था और इसके बारे में मैंने ये जाना था कि ये ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे इसकी हम यूसेज करते हैं। ऐसा करने से अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने एक स्लिप निकाली, अगर आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि हाँ ये जो है ये मैंने पढ़ा है, तो इट मीन्स डैट आपका पॉजिटिव माइंड हो गया। आपका पॉजिटिव माइंड तभी हो सकता है जब आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में होगा। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं पढ़ा, मैं तो जब भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, कुछ भी हो, कि मैं नहीं जानता इस टॉपिक के बारे में, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये मैंने पढ़ा भी था कि नहीं, तो आपका इसका मतलब है कि आपका नेगेटिव माइंड है। तो नेगेटिव माइंड जो है वो अपने हमेशा माइंड जो है आपसे वो कंट्रोल के बाहर रहता है। तो उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही ये रिविजनरी बास्केट बनती है। ये रिविजनरी बास्केट में क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट डे में जो आपने पढ़ा उसमें से टॉपिक निकाला, अगर आपको सेटिस्फाई लग रहा है कि हाँ मुझे ये पता है, देन उसे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपको तो स्ट्रीट के बारे में पता लग ही गया है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे से चीज़ जो है अभी मुझे इसको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और शॉर्टी करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, देन आप उसको थोड़ा नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप उसे डिस्ट्रॉय मत करना। अगर जब तक आपका इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ ये न्यू चीज़ है जो हमने पढ़ी है, तब तक आप उसे डिस्ट्रॉय मत करना, ऐसे ही उसे नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करते रहना डे बाय डेज। ऐसा करने से आपकी एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो भूलने की आदत है वो कम हो जाएगी। सेकेंडली बात ये है कि जो आपने पढ़ा है उसके कंसेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। थर्डली बात ये है
कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी बार बार रिवीजन होने से आपके माइंड से वो स्किप नहीं करेगी चीज़, और आप बहुत ही अच्छे से मार्क्स जो है एग्जाम में वो स्कोर कर सकते हो। तो ये सब जो होता है क्विक रिविजनरी बास्केट का हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। हाँ, लेकिन पेपर का ऐसे मत यूज़ करो कि आपने छोटा सा टॉपिक लिखना है तो क्या कहते हैं इतना बड़ा आपने वो है जो स्लिप को क्या कहते हैं कट कर लिया। लेकिन ऐसा मत करना, जितना आपको पेपर रिक्वायर्ड है उतना ही करना, क्योंकि पेपर सेफ पेपर हमें करने बहुत ज़रूरी है। सेव इन्वायरमेंट भी हमारे लिए एक बहुत तरह से इम्पोर्टेंट है लाइफ में स्ट्राइव करने के लिए। तो इसी वजह से क्विक रीजनिंग बास्केट को आप कुछ ऐसे अपने इनोवेटिव ढंग से भी आप उसे तैयार कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पेपर स्लिप में नहीं बनाऊंगा तो आप उसे कुछ भी कर लो। आप उसके कॉपी लगा लो, कॉपी में आप डे 1 लिख के उसके अलग अलग टॉपिक लिख लो। देन उसके बाद क्या होता है, रैंडमली आप उसको एक जैसे एक कॉपी पड़ी है, रैंडमली आप ऐसे ऐसे नीचे जाओ और जहाँ पर आपका माइंड जो है वो स्टॉप कहे तो वहाँ पे रुक जाना। उस टॉपिक के जहाँ पर आपकी फिंगर होएगी वो टॉपिक को आपने एक तरह से फिर क्या कहता है रिवाइज करना है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था या ये वर्ड मैंने पढ़ा था, इसका ये मीनिंग है। ये तो हो गया हमारा परफेक्शन होगी हमारी स्टडी को पढ़ने में। साथ ही साथ इसका एक अदर बेनिफिट भी होता है, हमारी इंग्लिश ग्रामर है जो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमें जाने की ज़्यादा वो है जो दिक्कत नहीं आती और हमारी वोकैबुलरी भी काफ़ी ज़्यादा इससे स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि रिविजनरी बास्केट का हमने कैसे यूज़ करना चाहिए। क्विक रिविजनरी बास्केट इसका इसीलिए नेम है क्योंकि जो भी हमने आज पढ़ा है उसे क्विकली हमने रिवाइज करना है। अगर वो क्विकली रिवाइज हो रहा है तो उस बास्केट को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये डे बाय डे करना होता है। इसको हार्डली आपको सिर्फ 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप 5 to 10 मिनट इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे तो आप यकीन मानना आप एक अच्छे यानी कि अपने आप को एक ऐसा फील करोगे कि मैं एक यानी कि न्यू लाइफ में चला गया हूँ, क्योंकि जो मुझे चीज़ की नॉलेज नहीं थी अब मैं उस नॉलेज में आ गया हूँ। तो इसी रीज़न से आपको जो है वो ये सब ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ये इतना ही। ये स्मार्ट स्टडी टेक्निक नंबर 1 थी। आगे और भी ज़्यादा स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आएंगी। तो प्लीज़ अगर आप इसको वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में प्रेस करना बेल आइकन को, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।